हेलो दोस्तों, मेंटल हेल्थ के इस छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे समाज में ईसीटी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी से संबंधित बहुत भ्रांतियां व्याप्त है। ईसीटी अभी भी दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक देने के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि हमारे बॉलीवुड फिल्मों में, खासकर 90s के फिल्मों में जिस तरह से ईसीटी को दिखाया गया वो सच में बहुत डरावना था। फिल्मों के अनुसार ईसीटी एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है जो हर मरीज को मेंटल हॉस्पिटल, जिसे उस समय के अनुसार फिल्मों में पागल खाना कहा जाता है, वहां पहुंचते ही मरीज को एक बिस्तर पर लिटाकर हाथ पैर बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, जिसमें एक बेबस लाचार रोगी दर्द से कराहता हुआ दिखाया जाता था। इसने मेंटल हॉस्पिटल की छवि एक बहुत ही निर्दय, क्रूर और अमानवीय बना दिया। ईसीटी के बारे में जो भी उस समय के फिल्मों में दिखाया गया, उसकी वजह से ईसीटी उपचार की विधि कम और दर्द देने की मशीन ज़्यादा लगने लगी। लेकिन ईसीटी के बारे में यह धारणा गलत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ईसीटी है क्या, इसे कब और कैसे प्रयोग किया जाता है तथा इसमें दर्द कितना होता है। ईसीटी पर चर्चा करने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पूरे बॉडी को, यहाँ तक कि हमारे व्यवहार तथा भावना को भी ब्रेन ही नियंत्रित करता है, जिसके लिए वह न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं, का प्रयोग होता है। और यह न्यूरॉन ही है जो बॉडी तथा मस्तिष्क के किसी एक हिस्से से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करता है। अगर इसके फंक्शन में दिक्कत हो तो उसका असर हमारे चलने फिरने से लेकर सोचने समझने तक होगा। यह न्यूरॉन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के द्वारा काम करता है, मतलब किसी एक न्यूरॉन से उसी न्यूरॉन के किसी दूसरे हिस्से तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल तथा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए केमिकल का प्रयोग होता है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल का प्रयोग होता है, इसी का संबंध ईसीटी से है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह बताना आवश्यक है कि ईसीटी का प्रयोग सिर्फ उसी मरीज पर किया जाता है जिस पर साइकोथेरेपी या दवाइयों का कोई असर नहीं होता। जिसे सीवियर डिप्रेशन की समस्या हो, सीवियर बाइपोलर की समस्या हो या कोई अन्य गंभीर मानसिक रोग की समस्या हो, अधिकतर उसी पर ईसीटी का प्रयोग किया जाता है। ईसीटी एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति को एनेस्थीसिया देने के बाद बहुत ही कम तथा नियंत्रित रूप से इलेक्ट्रिकल करंट उसके ब्रेन से गुजारा जाता है। आपको याद होगा, हमने कुछ देर पहले बात की थी कि हमारा न्यूरॉन इलेक्ट्रोकेमिकल फंक्शन पर काम करता है। इसलिए ईसीटी की वजह से मस्तिष्क में न्यूरॉन और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होता है, जिससे मरीज की स्थिति में सुधार देखा जाता है। एनसीबीआई में छपे रिपोर्ट के अनुसार दुर्बल, बुजुर्ग, गर्भवती और स्तनपान कराने वाले रोगियों में एंटी डिप्रेसेंट या एंटीसाइकोटिक्स की तुलना में ईसीटी का प्रयोग ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार ईसीटी द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति में तेजी से राहत मिलता है। 1 सप्ताह के बाद 38% रोगियों में, 2 सप्ताह के बाद 61% रोगियों में और ईसीटी के पूरा होने वाले 81% रोगियों में पूर्ण समाधान देखा गया है। अमूमन इसमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, फिर भी असाधारण स्थिति में इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि सामान्य दवाइयां लेने के बाद भी हो सकता है, जैसे कुछ समय के लिए सिर दर्द या मसल्स में दर्द, मेमोरी रिलेटेड इश्यूज होना, कंफ्यूजन, ये सब कुछ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट हैं। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु कि ईसीटी में दर्द कितना होता है। यहाँ ये बता दूं कि ईसीटी देते वक्त इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की मात्रा बहुत कम होती है और वो भी एनेस्थीसिया देने के बाद प्रयोग होता है, जिसकी वजह से रोगी को दर्द का अनुभव नहीं होता। हाँ,
यह मरीज को दौरा आता है, लेकिन वो दर्द की वजह से नहीं बल्कि ब्रेन में डाले गए करंट से न्यूरॉन में हुए बदलाव की वजह से। ईसीटी का हमारे ब्रेन पर हुए प्रभाव के लिए अभी और रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद यह बताना था कि ईसीटी का प्रयोग मेंटल हॉस्पिटल जाने वाले हर मरीज पर नहीं बल्कि सिर्फ गंभीर रूप से बीमार मरीज पर ही किया जाता है, और ईसीटी के प्रयोग से पहले घर वालों या मरीजों से अनुमति ली जाती है। इसलिए मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को सिर्फ ईसीटी से कनेक्ट करना सही नहीं है, क्योंकि अधिकतर रोग का इलाज दवाइयों तथा साइकोथेरेपी से ही होता है। इसलिए किसी को भी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिलने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। आपको मेंटल हेल्थ संबंधी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें मैसेज या कमेंट बॉक्स में लिखें।